तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। दो बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 11:4 और 3:7 है। तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में उनका अनुपात 1:1 हो जाए। दोस्तों, इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दो अनुपात दिए हुए हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्राप्त मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों अनुपात हम लिख लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे पहला अनुपात है 11:4, ठीक है। और दूसरा 3:7, इसके नीचे लिख लेंगे। और तीसरा 1:1, ठीक है। अब ये दूध का अनुपात है, मिल्क, ठीक है। और ये पानी का यानी वाटर का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जमा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इन दोनों को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जमा करने पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अब हमें इनको 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 2 से गुणा करना होगा, इसे 3 से गुणा करना होगा और इसे 15 से गुणा करना होगा ताकि ये 30 बन पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, आपको किसी भी एक को ले लेना है। चाहे आप दूध को ले लीजिए, चाहे पानी को ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूध को लेके कर रहा हूँ, आप पानी को लेके करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये जो हमने 2 से गुणा किया ना दोस्तों, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर दीजिए। दूध का अनुपात है, इसको 3 से किया है तो इसको 3 से कर दीजिए, इसको 15 से किया है तो इसको 15 से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे 11 दूनी 22 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिगेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 22 लिख लूंगा, 3 तिया कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यानी 22 और 9 मैंने यहाँ से लिख लिया। और तीसरा हमें जो प्राप्त करना है मिश्रण, उसको आपको बीच में लिखना है। तो 15 एकम 15 आ जाएगा, ठीक है। इसे दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको या तो दूध का ले लेना है, ठीक है, तीनों, या फिर पानी के ले लेने हैं, ठीक है। अगर आप पानी का लेते हैं तो भी आपको 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है और 15 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 और 3 तिया 9, और यहाँ पे जो प्राप्त करना है उसे बीच में लिखना है 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड लगा देते हैं तो हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी ये अनुपात आएगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 6:7 हमारा आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। और 15% की दर बताई गई है, हमें वो धनराशि पता लगानी है, ठीक है। जब भी आपको 3 वर्ष का अंतर दिया जाएगा तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अंतर को मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर और भाग में 100 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए कि अगर 2 साल का पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर 3 साल का पूछेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 300 जमा आर, ठीक है। यहाँ पे जो आर है उसमें 300 जमा करना है और एक बार इसे 100 से और भाग कर देना है, ठीक है। तो ये 3 साल का अंतर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो अंतर है ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1701 रुपये लिख दूंगा इसकी जगह पे, ठीक है। और ये जो पी है ये वो धनराशि है, प्रिंसिपल, ये हमें निकालना है। और दर हमें कितनी दी हुई है, 15। तो मैं यहाँ पे 2 बार इसे 15 से गुणा कर दूंगा, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे 100 का स्क्वायर है तो मैं इसे अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 बार 100 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, 300 जमा 15 यानी 315। तो मैं ऊपर 315 लिख दूंगा और नीचे भाग में 100, ठीक है। अब इन्हें काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबको मैं 5 से काट रहा हूँ तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 20 आएगा। फिर से 5 से काटेंगे तो ऊपर 3, नीचे 20, ठीक है। यहाँ पे इसको काटेंगे 5 से तो नीचे 20 आएगा। ऊपर इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 6 पे कटेगा फिर ये 3 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक साथ काट रहा हूँ। इसे 9 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, फिर 8 पे कटेगा और फिर 9 पे कटेगा, ठीक है। तो ये 9 से काटने पे 189 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 63 तिया कितना होगा, यही होता है, ठीक है। तो मैं इसे 63 से सीधा काट रहा हूँ तो यहाँ पे 3 पे कट जाएगा ये, ठीक है, 63 से। अब देखिए यहाँ पे नीचे 3 बार 20 बचा हुआ है, ठीक है। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000, ठीक है।
और 8,000 को जब ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे गुणा करने, तो कितना आ जाएगा, ये 24,000 आ जाएगा। ठीक है, इसे गुणा करके आपको लिखना होगा और इस तरफ P आ जाएगा, यानी कि वो धनराशि कितनी है, 24,000 रुपये है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके सामान खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसे खरीदते समय भी 10% का लाभ होता है और बेचते टाइम भी 10% का लाभ होता है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस वाई और प्लस में x और y का गुणा कर देंगे xy और भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों जगह आपको 10 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जमा 10 और यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 10 और 10 20 और 1 21% का उसे कुल लाभ होगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 74 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 रनों की वृद्धि हुई। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे 15वीं पारी का औसत स्कोर पूछा जा रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कभी आपसे 14वीं पारी के बाद पूछ लेगा, कभी 15वीं पारी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे करने की आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको 15वीं पारी का बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम एवरेज निकाल रहे हैं औसत, ठीक है, वो 15वीं पारी के बाद कितना होगा। देखिए यहाँ पे उसने कितना स्कोर बनाया है, 74 रन बनाए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 74 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसे 2 रनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2 रनों की अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो माइनस लगाएंगे और इसे गुणा कर देना है दोस्तों 14 से। ठीक है, अगर वो आपसे 15वीं पारी के बाद पूछेगा तो 14 से गुणा कर देना है। ठीक है, अगर वो 14वीं पारी के बाद पूछता है तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर वो 14वीं पारी का पूछता है तो यहाँ पे 74 माइनस 2 और यहाँ पे गुणा कर देना है 15 से। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो 15वीं पारी का पूछ रहा है तो 14 से गुणा करना है और अगर 14वीं पारी का पूछ रहा है तो 15 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 28, तो 74 में से हम 28 को घटा देंगे। ठीक है, अगर आप 28 घटाएंगे तो ये 46 रन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका औसत स्कोर जो है 15वीं पारी के बाद यहाँ पे 46 रन है। अगर आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें 2 की वृद्धि हुई है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 30 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 13, 19, 25 और 40 शेष बचता है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे हम 18, 24, 30 और 45 से जब भाग करेंगे तो हमारे जो शेषफल आएंगे वो अलग अलग बचने चाहिए। 18 से भाग करेंगे तो 13 बचना चाहिए, 24 से भाग करेंगे तो 19 बचना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें 4 अलग अलग शेषफल दिए हुए हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा देखिए यहाँ पे हमें इनका अंतर निकाल लेना होगा, इनके बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 का अंतर है और यहाँ पे इधर भी 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 30 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 का। ठीक है, तो यानी ये सारे अंतर आपको बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले तो एलसीएम निकाल लेना है आपको। ठीक है, ये जो संख्याएं आपको दी हुई हैं 18, 24, 30 और 45, इनका एलसीएम निकाल लेना है और इसमें से 5 को घटा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतर जो है वो 5 का आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एलसीएम निकालने की इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे 18, 24, 30 और 45। ठीक है, आपको एक साथ इनका एलसीएम नहीं निकालना है, इनको दो दो करके निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले इन दोनों का और इन दोनों का मैं एक साथ निकालना बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों संख्याएं 6 से भाग हो सकती हैं। ठीक है,
तो किसी भी एक संख्या को आप 6 से भाग कर दीजिए। इसको 6 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब 24 का गुणा इसमें कर दीजिए 3 में, तो कितना आ जाएगा 72, ठीक है। यानी इन दोनों का एलसीएम आ गया 72, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं 15 से भाग हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक संख्या को 15 से भाग कर दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 90 हमारा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। अब हमें इन दोनों संख्याओं का भी एलसीएम निकाल देना है तो ठीक यहाँ पे देखिए ये दोनों 18 से भाग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे 18 से काट दूंगा तो 4 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पे 36 और एक 0 लग जाएगी, ठीक है। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 360 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें से 5 को घटा देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर 355 वो संख्या है जो इन चारों से भाग करने पे आपको ये वाले शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।